गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पिछले वीडियो की अगले स्टेप के बारे में। जिस पिछले वीडियो में हमने यूज ऑफ कैन और कुड का प्रयोग किया था और उसमें से शायद 2 वीडियो बने थे। अगले वीडियो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि 4-5 वीडियो लगेंगे। तो कैन और कुड का जितने भी मॉडल भर में सबके वीडियो 4-5 वीडियो बन पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में समाप्त कर पाना उतना आसान नहीं है। जितना आसान दिखने में है उसको स्टडी करने में वैसा नहीं है। तो हम लोग अगले स्टेप की बात कर रहे हैं, कैन कुड। तो ये जो कैन कुड है, हम लोगों ने इसका डेफिनेशन के बारे में भी समझा, इसके इंट्रोडक्शन को भी समझे और अभी हमको इसके अगले यूजेज क्या है उसको देखेंगे। यूजेज तो सबसे पहले हम कैन और कुड का प्रयोग जो करेंगे किन किन जगहों में उसको देखें। नॉलेज, स्किल, स्ट्रेंथ, आर्ट, नेचर, डिजाइन। इन सारे परिस्थितियों में हम लोग कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग प्रेजेंट को शो करने के लिए और कुड का प्रयोग पास्ट को शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। कैन यू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज? कैन यू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज? यहां पर स्पीक फॉरेन लैंग्वेज नॉलेज को शो कर रहा है। क्या आपको फॉरेन लैंग्वेज बोलने आता है, बोलने का ज्ञान है? आई कैन रिपेयर दिस मशीन। मैं इस मशीन को रिपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब है यहाँ स्किल का बात हो रहा है, क्योंकि मुझे सेट करने इसके सारे पार्ट को भी, इक्विपमेंट्स जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, सबको सेट करने का काम मुझे पता है, मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के पास हुनर है, स्किल है, तो स्किल को शो कर रहा है। We can lift this table. We can lift this table. टेबल को लिफ्ट करने की बात है, यहां उठाने की बात है। इसका मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहां स्ट्रेंथ की बात हो रही है। नेक्स्ट है अगला आर्ट। आई कैन प्ले द तबला। आई कैन प्ले द तबला। इसका मतलब है मुझे तबला बजाने का कला मुझे पता है। ये आर्ट से संबंधित बातें होंगे, ये आर्ट मुझे आता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता हूं। उस जगह पे जब भी इंस्ट्रूमेंट और लैंग्वेज की बात हो
हम अगले वीडियो में इसकी भी बात करेंगे। लैंग्वेज और इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैन और कुड में करते हैं। नेक्स्ट है नेचर। नेचर क्या है कि ए बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई इन द हाई स्काई। पक्षी बहुत इतने ऊंचे आसमान में उड़ सकता है। पक्षी उड़ सकते हैं। तो इन जगह पे ये पक्षी का नेचर है। इसी जगह पे एक और सेंटेंस हम देखें जिसको समझिए, डॉग्स कांट क्लाइंब ट्री। डॉग्स कांट क्लाइंब ऑन ट्री। इसका मतलब है इसके पास एब्सेंस, वो एबिलिटी की एब्सेंस है, कमी है, लैक ऑफ एब्सेंस है, क्लाइंब नहीं कर सकता है, मतलब ये डॉग्स का नेचर नहीं है। और बर्ड्स, पक्षी जो है आसमान में उड़ सकते हैं, बर्ड्स का नेचर है। नेचर से और संबंधित हम बात समझ सकते हैं, जैसे द ब्लाइंड कैन नॉट सी। द ब्लाइंड कैन नॉट सी। ब्लाइंड का जो नेचर है वो नहीं देख पाएंगे। अगर देखते तो उसे हम ब्लाइंड क्यों कहते। इसलिए इस जगह पर जहां नेचर का शो करेगा वह भी हम सेंटेंस में कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट की बात होती तो कुड का करते हैं। ये तो जनरल सिंपल बात, प्रेजेंट का ही सब बात हो रहा है। डिजाइन बिल्कुल उसी तरह, आई कैन ड्रॉ ए पिक्चर मीन्स इन सारी परिस्थितियों में नॉलेज, ज्ञान, स्किल, कौशल, स्ट्रेंथ, ताकत, आर्ट, कला, नेचर, प्रकृति, डिजाइन, इन सारी परिस्थितियों में हम कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट का सिचुएशन की बात हो रही हो तो कुड का प्रयोग करेंगे। तो अभी फिलहाल हम कैन को लेकर चल रहे हैं और इस जगह पर इन सारी परिस्थितियों में भी हम इसके अलावे, कैन के अलावे भी हम एक और वर्ड्स को यूज करके हम लोग बता सकते हैं जहां हमें कैन का यूज करना नहीं होता है। जैसे कि बी प्लस एबल टू बराबर कैन का ही मतलब होता है। हम लोग बी एबल टू, बी का रूप एम इज आर, कुछ भी इसका रूप है यहाँ, एम इज आर प्रेजेंट में, एबल टू के साथ लगा करके हम कैन के सेंटेंस को भी बता सकते हैं। लेकिन बी एबल टू और कैन में अंतर ये है कि इसका कैन का फॉर्मल यूजेज है, हमें कैन का ही प्रयोग करने चाहिए। ये नहीं है कि बी एबल टू रॉन्ग है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा यूजेज ग्रामरियन इसी को सपोर्ट करते हैं। कैन के यूज को ज्यादा ही एम्फेसिस किया गया है। तो अब अगले वीडियो में कैन का यूज और अगले यूज को जानेंगे। धन्यवाद।